नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया है। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रविवार रात भारी गोलाबारी हुई। इसमें कम से कम 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं, वहीं 16 घायल हो गए हैं। सीमा सुरक्षा कर्मियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मारे गए लोगों में अफगान तालिबान के 2 वरिष्ठ कमांडर खलील और जान मोहम्मद भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा करके पाकिस्तान ने तालिबानियों से पंगा ले लिया है। जो तालिबान अमेरिका से नहीं डरा, वो पाकिस्तान से भला कैसे डरेगा। अब तालिबान 8 जानों का बदला 18 या 18,000 से ज्यादा जाने लेकर कर सकता है। ये तो वक्त बताएगा पाकिस्तान को तालिबान से पंगा लेना महंगा पड़ने वाला है या नहीं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि दोनों ही देशों की फौज के बीच ये जंग शुरू क्यों हुई है, क्या है इसका पीछे की पूरी कहानी, और आपको सब कुछ इसी स्टोरी में विस्तार से बताएंगे हमारे खास शो में बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। आपस में ही कटमर रहे पाकिस्तान और तालिबान। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच गोलाबारी। एक कप चाय की कीमत चुका रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान से तगड़ा बदला लेगा अफगानिस्तान। शांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पास सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के साथ भीषण झड़प में अफगान तालिबान के कम से कम 8 कर्मी मारे जा चुके हैं, जिनमें 2 प्रमुख कमांडर भी शामिल थे। इससे पहले भी पाकिस्तान तालिबान के बीच 4 सितंबर की रात गोलाबारी हुई थी। दरअसल तालिबान सरकार पाकिस्तान से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में नई चौकियों का निर्माण कर रही है। यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच आए दिन झड़प होती रहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक काल्पनिक डुरांड रेखा अलग करती है, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान का मानना है कि यह रेखा जानबूझकर ब्रिटिश अफसरों ने खींची थी ताकि पश्तो समुदाय का बंटवारा किया जा सके। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच इसे लेकर विवाद रहता है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान शासन डुरांड लाइन को मान्यता देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोबारा सत्ता में आने के बाद तालिबान ने पुरानी सरकार के रुख पर कायम रहते हुए सीमावर्ती इलाकों पर अपना दावा ठोक दिया। इसके अलावा तालिबान सरकार ने इन इलाकों में नई चौकियों को तैयार करना शुरू कर दिया। पाक डिप्टी बोले, आतंकियों को रिहा करना बड़ी गलती थी। इस बीच ब्रिटेन दौरे पर गए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने इस हालात का जिम्मेदार इमरान खान को बताया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इशाक डार ने कहा कि इमरान खान यानी कि इमरान सरकार ने तालिबान का समर्थन करने और अशरफ गनी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कई ऐसे आतंकियों को रिहा कर दिया जो आज देश के लिए मुसीबत बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये आतंकी ही बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। डार ने लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्च न्यायालय में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए एक 3 सितारा जर्नल का जिक्र किया। डिप्टी पीएम ने कहा कि ये एक कप चाय पीने के लिए काबुल गए एक 3 स्टार जर्नल के फैसलों ने देश को काफी नुकसान पहुंचाया है। हम उसे एक कप चाय की कीमत अभी तक चुका रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तब जनरल हामिद काबुल दौरे पर गए थे। उन्हें एक वीडियो में चाय पीते हुए देखा गया था। पत्रकार के सवाल पूछने पर उन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। अब इसी के साथ आपको बता दें कि पाक फौज की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक। 6 महीने पहले अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी फौज ने 17 और 18 मार्च की दरमियान रात उसके 2 इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें बच्चों और महिलाओं समेत 8 लोग मारे गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें अफगानिस्तान शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। इस बयान में कहा गया कि इंटेलिजेंस इनपुट के बेस पर कार्रवाई की गई। वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में यह ऑपरेशन हुआ। इसमें एक आतंकी कमांडर समेत 8 लोग मारे गए। रात 3 बजे हमला पाकिस्तान के अखबार द डॉन की रिपोर्ट के हिसाब से अफगान हुकूमत के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के हवाले से इस घटना के बारे में बताया गया। मुजाहिद ने कहा कि 2 दिन की दरमियान रात करीब 3 बजे हमारे खोस्त और पख्तीका प्रांत पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने बमबारी की। ये रिहायशी इलाके थे। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान ने आम अफगान लोगों को निशाना बनाया है। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
जरदारी ने दी थी बदला लेने की धमकी। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 2 फौजी अफसर मारे गए थे। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इनको सुब्रत खाक किए जाने के वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा था शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा। अगर सीमा पार से हमारे देश पर हमला होता है तो हम माकूल जवाब देंगे। एयर स्ट्राइक की जिम्मेदारी हाफिज कुल बहादुर ग्रुप ने ली थी। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने कहा था कि यह ग्रुप अफगानिस्तान में पनाह लेता है और बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में हमले करता है। इसके बाद आतंकी फिर अफगानिस्तान के खोश्त इलाके में छिप जाते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो अफगानिस्तान का पक्तिका प्रांत पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान से लगा हुआ है। वहीं गोश्त प्रोविंस नॉर्थ वजीरिस्तान का बॉर्डर एरिया है। अफगानिस्तान पर आरोप लगाना बंद करे पाकिस्तान। तालिबान हुकूमत के प्रवक्ता मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तान कह रहा है कि उसने आतंकी अब्दुल्ला शाह को निशाना बनाने के लिए हमला किया। शाह तो पाकिस्तान में रहता है। हम इन हमलों की निंदा करते हैं और पाकिस्तान से कहना चाहते हैं कि ये अफगानिस्तान की आजादी पर हमला है। अच्छा होगा कि पाकिस्तान अब हम पर आरोप लगाना बंद करे। वो अपनी नाकामी का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ना चाहता है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के कुछ अफसर काबुल गए थे और उन्होंने वहां तालिबान लीडरशिप से बातचीत की थी। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। वहां के अफसरों ने इसकी पुष्टि की थी। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि दोनों देशों में व्यापार भी रुका। पाकिस्तानी सेना की मीडिया इकाई ISPR से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अफगान जवानों ने सीमा पर तैनात पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर पहली बार गोलाबारी नहीं की है। पहले भी इस्लामाबाद ने इस तरह की घटनाओं पर काबुल के साथ चिंताएं साझा की हैं। सूत्रों ने बताया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक बलों पर हमले भी कर रहा है। तनावपूर्ण सुरक्षा हालात की वजह से दोनों देशों के बीच सप्ताहांत में व्यापार भी ठप हो गया है। फिलहाल व्यापार को लेकर यह स्थिति है, लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने झुक चुका है। आपको बता दें कि इसी साल 6 महीने पहले जब अफगानिस्तान के आगे घुटनों पर आया पाकिस्तान, अफगान तालिबान के कराची को छोड़कर भारत के बनाए बंदरगाह से व्यापार करने की बात करते ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। फिर पाकिस्तानी प्रतिनिधि अफगानिस्तान को व्यापार के लिए मनाने के लिए काबुल पहुंचा था। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने बयान जारी कर बताया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान काबुल में एक महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता करेंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद यह पहली बार था जब दोनों देश बातचीत के लिए बैठ रहे थे। बीते सप्ताह ही अफगानिस्तान प्रशासन ने कहा था कि उसका अधिकांश व्यापार ईरान के चाबहार पोर्ट से हो रहा है। चाबहार पोर्ट को भारत ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के विदेश विभाग ने एक संक्षिप्त बयान में कहा था कि वाणिज्य सचिव खुर्रम आक व्यापार संबंधी मामलों पर चर्चा के लिए अफगानिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पाक अफगान द्विपक्षीय वार्ता ऐसे समय हुई जब दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव चरम पर था। संबंधों में गिरावट ने हाल के महीनों में द्विपक्षीय व्यापार को कमजोर कर दिया था। संबंधों में तनाव के चलते अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के रास्ते व्यापार से दूरी बना रहा है। अफगान अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान बार बार अवरोध पैदा कर रहा है, जिसके चलते उसकी सीमा से व्यापार 50% तक गिर गया है। इसके साथ ही तालिबान प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के रास्ते व्यापार को बढ़ा रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ भारत के साथ अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच पिछले दिनों एक बार फिर संबंधों में गर्माहट देखी गई थी। 7 मार्च को भारत के विदेश विभाग के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल काबुल पहुंचा था, जो वहां अफगानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मिला था। इस दौरान दोनों देशों के बीच ईरान के चाबहार बंदरगाह के रास्ते व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी और इसके बाद से भारत और तालिबान के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसका उल्टा असर तालिबान और पाकिस्तान के संबंध पर
पड़ रहा है। इसका सबूत कतर की राजधानी दोहा में दिखा, जब तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भारत की तारीफ की। उन्होंने अफगानिस्तान पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के समर्थन को लेकर धन्यवाद दिया। यह घटना बताती है कि कैसे पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। भारत 2021 के बाद से तालिबान के साथ जुड़ने को लेकर काफी सतर्क रहा है। भारत ने तालिबान के साथ सिर्फ उतनी ही दोस्ती की जो राजनीतिक रूप से उचित हो। यही कारण है कि अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव पाकिस्तान से ज्यादा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।